नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंडली के अंदर वो कौन सा योग बनता है जिससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति अपने घर के अंदर कुत्ते को पालेगा, या फिर कुंडली के अंदर वो कौन सा योग बनता है जिससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति को जीवन में एक बार कुत्ता अवश्य काटेगा। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि केतु कुत्ते का कारक है और मंगल सुरक्षा का कारक है। अगर कुंडली के अंदर मंगल और केतु की युति शुभ फलदायी हो तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को कुत्ता पालने का योग भी बनता है, और अगर मंगल केतु की युति कुंडली के अंदर अशुभ फलदायी हो तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को कुत्ता काटने का भी योग बनता है। आइए बहुत गहराई से जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु की अंशात्मक युति 6वें, 8वें या 12वें भाव के अंदर होती हो, या फिर कुंडली के अंदर केतु के ऊपर मंगल की 4थी, 7वीं या 8वीं दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर एक बार अवश्य कुत्ता काटने का योग बनता है। मेरे अनुभव में यह आया है कि मंगल केतु की युति 6वें, 8वें या 12वें भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे एक बार कुत्ता काटने का प्रबल योग बनता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु अलग अलग बैठे हो, लेकिन भाव चलित कुंडली के अंदर अगर मंगल केतु एक साथ युति करके अगर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठे हो तो भी निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को एक बार अवश्य कुत्ता काटता है, ये देखा गया है। जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु का संबंध ये दर्शाता है कि आपका पिछले जन्म के अंदर कुत्ते के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य रहा है। जैसे कि हो सकता है कि पिछले जन्म के अंदर आपने किसी कुत्ते को बहुत ही सताया हो, उसको शारीरिक कष्ट पहुंचाया हो, और वो कुत्ता इस जन्म के अंदर आपको काट कर अपना बदला पूरा करेगा, ये हो सकता है। या फिर दूसरी ये भी स्थिति हो सकती है कि अगर मंगल केतु की युति के ऊपर अगर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ती हो तो ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म के अंदर आपने किसी कुत्ते को अपने घर के अंदर पाला हो, आपने किसी कुत्ते को बहुत ही उसकी केयर की हो, उसके साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा हो, तो वो कुत्ता इस जन्म के अंदर वापस आपके घर के अंदर आता है और आप सबकी सुरक्षा करता है और आप लोग उसका पालन पोषण करते हो। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु की युति होती हो और दोनों में से कोई एक ग्रह नीच का होता हो, या फिर मंगल केतु की युति 6वें, 8वें या 12वें भाव में होती हो, तो ऐसा माना जाता है कि आपने पिछले जन्म में किसी प्रेग्नेंट कुत्ती को शारीरिक कष्ट पहुंचाया हो, या फिर उसके पेट में कोई बच्चे मर गए हो, या फिर वो खुद कुत्ता मर गया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को एक से ज्यादा बार कुत्ता काटने का योग बनता है, या फिर उसके पेट के अंदर अपेंडिक्स का ऑपरेशन आता है, या फिर वाहन से एक्सीडेंट के योग बनते हैं। अगर ऐसा ही योग स्त्री की कुंडली के अंदर बनता हो तो ये भी देखा गया है कि उन लोगों को प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और अगर ये योग स्त्री की कुंडली के अंदर 5वें भाव से कनेक्शन रखता हो तो ये भी देखा गया है कि उनका एक बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, या फिर एक बच्चा एबॉर्शन करवाना पड़ता है, या फिर डिलीवरी के वक्त सिजेरियन ऑपरेशन का योग बनता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल उच्चका होकर केतु के साथ युति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की शुभ बलवान दृष्टि पड़ती हो, फिर वो 5वीं हो, 7वीं हो या 9वीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को कुत्ता पालने से बहुत लाभ होता है, और कुत्ते को घर में लाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होता है। और ऐसे लोग
जो कुत्ता पालते हैं उसे बहुत प्रेम से रखते हैं और अपने बच्चे की तरह उसका ध्यान रखते हैं, और कुत्ता भी उनके घर के मेंबर की तरह उनके साथ हिल मिल जाता है और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, और मालिक की सारी पीड़ा वो अपने आप के ऊपर ले लेता है, ये भी देखा गया है। जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर या फिर नवमांश कुंडली के अंदर या फिर भाव चलित कुंडली के अंदर अगर मंगल केतु की युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनता हो तो समझ जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का अपने पिछले जन्म में कुत्ते के साथ कोई ना कोई लेन देन रहा होगा, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए इस जन्म के अंदर वो कुत्ता अपना हिसाब चुकता करने के लिए उनके जीवन में आता है। अगर मान लो आपने पिछले जन्म के अंदर कुत्ते को कष्ट पहुंचाया होगा तो वो आपको काटेगा, और अगर मान लो आपने पिछले जन्म के अंदर कुत्ते को घर में रखा होगा, उसकी सेवा की होगी, उसको खाना खिलाया होगा, तो वो इस जन्म के अंदर आपके घर के अंदर रह के आप सबकी सुरक्षा करेगा और आपके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु की युति के साथ अगर शुक्र मिल जाता है या फिर उच्च के शुक्र की 7वीं दृष्टि अगर उस पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति लोग अपने मौज शौक के लिए कुत्तों को पालते हैं। काफी बार आपने देखा होगा बड़े बड़े एक्टर लोग, बड़े बड़े रईस, मिलेनियर लोग अपने घर के अंदर 5-5, 7-7 कुत्ते पालते हैं, तो उनकी कुंडली के अंदर मंगल, शुक्र और केतु की युति को भी देखा गया है और उसके पीछे बहुत सारा धन खर्च करते हैं। अगर केतु उच्च का होकर मंगल के साथ युति करके केंद्र में त्रिकोण में बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति को कुत्ता पालने से बहुत आर्थिक उन्नति, प्रगति, विकास का लाभ होता है और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। उसके ऊपर कोई भी जादू टोना, जंतर मंतर, मेली विद्या करे या परा विद्या करे तो कुत्ता खुद अपने पैर ले लेता है, लेकिन मालिक की जान बचा लेता है, ये भी देखा गया है। अगर किसी स्त्री की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर मंगल केतु की युति होती हो या फिर पंचम भाव में केतु बैठा हो और उसके पर मंगल की 4थी या फिर 7वीं या 8वीं दृष्टि पड़ती हो तो, या फिर यह भी देखा गया है कि अगर मंगल केतु की युति पंचमेश मंगल केतु के साथ 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो यह भी देखा गया है और माना गया है कि वो स्त्री ने पिछले जन्म के अंदर जाने अनजाने किसी सगर्भा कुत्ती को कष्ट पहुंचाया हो या उसके बच्चों को कष्ट पहुंचाया हो तो वो स्त्री को इस जन्म के अंदर एक बच्चा मिसकैरेज हो जाता है या फिर कोई बच्चा एबॉर्शन हो जाता है या फिर डिलीवरी के सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है, ये भी देखा गया है। अगर मंगल केतु की युति षोडशांश कुंडली के अंदर, पंचमांश कुंडली के अंदर हो या फिर षष्टियांश कुंडली में होते हो, षोडश वर्ग कुंडली के अंदर पंचमांश कुंडली और षष्टियांश कुंडली के अंदर अगर जो मंगल केतु की युति होती हो तो निश्चित तौर पे समझ जाना चाहिए कि उसका पिछले जन्म में कोई ना कोई कुत्ते से लेन देन रहा होगा। और बहुत सारा गहन अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि कुत्ते से उसे कितना लाभ होगा। अगर मान लो कुत्ता काटने का योग हो तो उसके लिए क्या उपाय करें? कुत्ते को मंगलवार के दिन खाना खिला दें, उसके बाद भैरव जी की पूजा आराधना करें क्योंकि भैरव जी के लिए कुत्ता उनका वाहन माना गया है। उसके बाद किसी तीर्थ में जाकर स्वान बलि करके पूजा आती है ताकि उस कुत्ते को आप मोक्ष दिला सको। किसी कुत्ते को घर में पाले, सगर्भा कुत्ते की सेवा करें और गणेश जी की पूजा आराधना करें। ये उपाय करने से वो दोष काफी हद तक कमजोर पड़ जाता है या टल भी जाता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैंने एक नया योग बताने की कोशिश की है, आप लोग हो सके तो इस योग के ऊपर अध्ययन करें। हो सकता है कि इस योग से आपको काफी लाभ हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।